टीवी ऐप का लॉन्च है और जयति जी भी साथ में है। और जयति जी इतनी स्पिरिचुअलिटी और कहेंगे माइथो और सारे कल्चरल नॉलेज एक जगह, सब जगह मिल रहा है, एक जगह मिलने वाला है हमें, तो क्या कहेंगे ओम टीवी ऐप के लिए? ओम टीवी ऐप के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने बचपन में जितना भी कुछ सीखा हमारे सनातन धर्म के बारे में, अपनी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ के बारे में, गीता उपदेश के बारे में, वो अपनी नानी से सीखा, फिर टेक्स्ट बुक से सीखा, फिर अमर चित्र कथा से सीखा। क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे थे। आजकल जो जनरेशन है वो पढ़ती नहीं है, बिल्कुल ही भूल चुकी है। उनको विजुअल मीडियम चाहिए, वो विजुअली देखकर सब सीखते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ओम टीवी ऐप इस वक्त बहुत सही समय पर आया है, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग है। कहानियों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म कैसा था, सनातन धर्म कैसा था। सनातन धर्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि हमको बचपन से जो भी सिखाया गया है वो वे ऑफ लाइफ के थ्रू ही सीखा है हमने। बहुत लोग भूल ही चुके हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो हम वापस अपनी जड़ों तक जाएंगे, लेकिन विजुअल माध्यम के थ्रू। तो आजकल के जनरेशन को वो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि उनको अपने अपने जाने पहचाने चेहरे भी देखने को मिलेंगे और कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। कहानियाँ सुनना, इतना याद रखिएगा कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन कहानियाँ सुनना सबको पसंद है और रहेगा। तो जयति जी बात SSK 2 की, क्या चल रहा है? बहुत खुशी की बात है। डर था थोड़ा थोड़ा कि ससुराल सिमर का 7 साल हो चुका था, उसकी सारी कहानियाँ हम दिखा चुके थे, काफ़ी हमने एक जर्नी कर ली थी। फिर ससुराल सिमर का 2 जब मेरे पास आया तो उन्होंने, मेरी आखिरी कास्टिंग हुई, क्योंकि वो लोग सब एक गीतांजलि देवी ओसवाल का किरदार वो ढूंढ रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे नए एक्टर को लें, क्या लें। लेकिन सब ने ये किया कि एक बार जयति से पूछ कर देख लेते हैं। और जब वो मेरे पास आए तो मुझे लगा शायद मुझे माता जी का ही किरदार मिलेगा, लेकिन मिला बड़ी माँ का किरदार, जो माता जी की ट्विन सिस्टर हैं। तो 3 मिनट में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। तो मैंने कहा जब मैं एक पूरा किरदार जी चुकी हूँ, अब बड़ी माँ को कैसे अलग से डिफरेंट पोर्ट्रे करूँगी। लेकिन दोनों का किरदार इतना अलग है। माता जी जहाँ शांत हैं, जहाँ माफ़ी है उनके दिल में, जहाँ ट्रस्ट है बहुत, वो बहुत ज़्यादा लोगों में विश्वास कर लेती थी, भरोसा कर लेती थी, इसलिए उनकी ज़िंदगी में तकलीफ होती थी। गीतांजलि देवी ओसवाल के साथ कुछ भी नहीं है। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनके दिल में माफ़ी नहीं है, वो ख़ानदान को चाहती हैं, परिवार को लेकर नहीं चलती हैं, और बहुत इंडिविजुअलिस्टिक भी हैं। तो इसीलिए दोनों किरदार आपस में, मैंने, आपको पता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार डबल रोल का किरदार किया, जहाँ माता जी और गीतांजलि ओसवाल में फेस ऑफ होता है। वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो हर बार की तरह इस मतलब हर सीजन में कहेंगे ट्विस्ट पे ट्विस्ट और धमाल पे धमाल है। बिल्कुल। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ससुराल सिमर का 2 की कहानी जो है वो मुझे बिल्कुल भी डेली सोप की कहानी नहीं लगती। डेली सोप फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे किसी नॉवेल की कहानी लगती है, क्योंकि कोई भी किरदार काला या सफ़ेद नहीं है, रंग बिरंगा है या फिर ग्रे है। तो आप किसी की तरफ नहीं झुक सकते, आपको फेवरेट्स हो जाते हैं। मुझे भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस किरदार में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यही सही है और यही गलत है। पर्सपेक्टिव्स की लड़ाई है, नज़रिए की लड़ाई, जो कि हर जगह ही होता है। अच्छा, और हमें यहाँ फिलहाल कुछ मसाले नज़र आ रहे हैं, तो देखते जयति जी का मसाला नॉलेज हो जाए थोड़ा। मुझे एक तो समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, इमली है क्या? होगी इमली, टैमरिंड नहीं? अच्छा, ये मुझे पता है, इसको स्टार एनिस बोलते हैं। ये ना उसमें बिरयानी में काफ़ी देखने को मिलते हैं, और मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने जब लॉकडाउन में जब मैंने बिरयानी और ये सब बनाना सीखा, तो ये मुझे समझ में आया कि ये उसमें डालते हैं। तो किचन में कितना हाथ आजमा लेती हैं, मतलब सब पूरा? ये सब पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक के लॉकडाउन की देन है कि मैं जो बिल्कुल भी किचन में नहीं जाती थी। मेरी चाय पीकर मैं खुद ही बेहोश हो जाती थी। मैं अपने हाथ की चाय खुद ना पीऊँ, लेकिन वो इन 6 महीनों के लॉकडाउन ने मुझे सिखा दिया कि लौकी कैसे बनाते हैं, जो सब्जियां मैं खाती भी नहीं थी वो भी मुझे बनाना सीखना है, क्योंकि वही अवेलेबल होते थे। तो इसीलिए अब थोड़ी मसाला नॉलेज तो बनता थोड़ी, हाँ। और ये है लाल मिर्च सूखी हुई, ठीक है। कहाँ डलती है? ये दाल तड़का में मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये है मेरी सबसे 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 फेवरेट, इट इज़ सिनेमन, ठीक है, दालचीनी, जो मुझे सब्ज़ी में भी पसंद है, और मुझे चाय के ऊपर बुरक के जो इसका पाउडर बनाते हैं या कॉफ़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इसका परफ्यूम भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये खुशबू इतनी पसंद है। या फिर काफ़ी बार जो रूम्स में खुशबूदार चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी सिनेमन, दिस आई रियली लव। अच्छा, तेज पत्ता, ये बहुत सारी सब्जियों में डलता है। छोले जब बनाते हैं आप उसमें भी उसमें डलता है, बिरयानी में भी डलता है, पुलाव में भी डलता है। तेज़पत्ता मेरी मदर कहती है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी मैंने पैंडेमिक में सीखा। ये वैसे मेरी माँ को मैंने देखा था, जब वो मटन वगैरह बनाती थी तो उसमें डालती थी।
ये जो है, ये अगर आपने खा लिया और फिर आप जिंदा रहे तो आपको सलाम है। तो ये वो लाल मिर्च है जो मैं बचपन में मेरी मासी के घर में जब गई थी तो सबसे पहले मेरी मुलाकात इससे हुई थी, और मैंने इसको उतरते मुझे लगा था ये ना कुछ, बचपन में हम वो बेर खाते थे, लाल वाली बेर जो सूखी होती थी, तो वो हमारे वो गलियों में बेचने आते थे, तो वो ऐसा ही दिखता था कुछ, है ना, कुछ कुछ ऐसा दिखता था। तो वो जाकर मेरे मासी घर में जाते ही ऐसे तोड़ के ऐसे, मतलब ऐसे रखा हुआ था, मैंने खाया और जो मेरी हालत हुई मैं आपको बता नहीं सकती। सब मेरे कज़न, सब लोग मेरे सब मुझ पर हंसे कि लालच बुरी बला है। तो आज जो है एक ये पूरा मसाला कॉर्नर जो विद जयती जी हो गया। देखिए, लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि हर चीज़ में अच्छाई होती है। जैसे गीता के सार में, ओम टीवी ऐप में आपने देखा, हम जो सीखने वाले हैं कि बुराई में भी अच्छाई निकल के आ ही जाती है। तो कोरोना पैंडेमिक के टाइम में जो मैं घर में बंद हो गई थी, उसमें कम से कम इन मसालों से तो मुलाकात हुई। अच्छा, ओम टीवी ऐप पर सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स और सारे धर्म का नॉलेज पूरा मिलने वाला है, तो आप कौन सा जो एक किरदार भगवान का आप निभाना चाहोगे? मैं तो हमेशा से ही, मेरे ख्याल से माँ काली या फिर माँ दुर्गा, ये दो, मैं या फिर माँ तारा, इन तीनों में से, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैंने बचपन से, हमारे आराध्य यही रहे हैं, माँ काली, माँ दुर्गा या फिर माँ तारा। तो और मैंने एक देवी स्तुति किया था रेडियो के लिए, जहाँ पे हर 104 FM के लिए, तो वो उसमें मुझे सब 9 जो माँ दुर्गा के रूप थे उनसे मुलाकात हुई और उनके बारे में मैंने बताया, तो उससे मुझे बहुत जानकारी मिली। हाँ, आपने बहुत सारे शोज़ देखे हैं, सब किया है, लेकिन फिर भी जब आप खुद बात करते हैं, खुद आप उसके बारे में जब सोचते हैं, तब आपको लगता है कि ओह, ये तो बड़े मतलब इतना पावर, शिव शक्ति दोनों जब साथ मिले तो फिर हम आए ना। क्या कहेंगे जाते जाते, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सब खुश रहें, शांति बनाए रखें और प्राउड फील करें कि आप इस देश के नागरिक हैं जिसका सनातन धर्म इतना पुराना युगांतर से चला आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि बच्चों को जब आप खाना खिलाएं तो चूचू टीवी ना दिखाएं, ओम टीवी आप दिखाएं। मच बेटर। थैंक यू, थैंक यू।